कैडेट्स गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आज हमारे एनसीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एनसीसी का इतिहास, उसका परिचय और एनसीसी के मोटो के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि एनसीसी का जो मोटो है या उद्देश्य है यूनिटी एंड डिसिप्लिन है। तो यहाँ पर यूनिटी एंड डिसिप्लिन के बड़े विस्तार पूर्वक मायने हैं। यूनिटी अमंग द ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ ऑफ एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री। यूनिटी का मतलब सभी देशवासियों में और विशेषतः कैडेट्स के संदर्भ में उनमें परस्पर एक रूपता का भाव हो, उनके बीच में परस्पर एकता हो। कोई भी टास्क दिया हो, उस टास्क में एकीकृत होकर, एक संगठित होकर उस टास्क को पूरा करना एक तरह का यूनिटी का परिचायक है। और ये एनसीसी का जो उद्देश्य है या जो मोटो है, जो उसका वाक्य है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, उसका एक अभिन्न अंग है। डिसिप्लिन से आप जानते हैं कि बिगैर डिसिप्लिन के कोई भी टास्क को अचीव नहीं किया जा सकता। चाहे टाइम का डिसिप्लिन हो, बातचीत का डिसिप्लिन हो, उठने बैठने का तरीका, दूसरों के साथ व्यवहार करने का तरीका हो, तो बहुत सारी चीज़ें एक ब्रॉड टर्म में डिसिप्लिन आता है कि जो समयबद्ध चरणबद्ध रूप से किसी भी टास्क को आप कर लें बिना किसी कठिनाई के और बिना किसी इज्म के, तो वो एक डिसिप्लिन का। जैसा कि आपको पता है कि एनसीसी का जो इतिहास भारत के संदर्भ में बहुत ब्रिटिश टाइम से ये हमारे यहाँ पे एनसीसी की स्थापना हुई थी। सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन में 1917 में यूनिवर्सिटी कॉर्प्स के नाम से एक संस्था का गठन किया गया, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो छात्र हैं या जो कॉलेज या इसमें पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके लिए उन्होंने इस एनसीसी इकाई की स्थापना करी। उसके बाद में 1920 में इसको नाम दे दिया गया यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर, जो उसका जो मुख्य उद्देश्य जो था कि जो बेटर क्वालिटी के ऑफिसर्स तैयार करना। जैसा कि ब्रिटिश शासन, क्योंकि विदेशी हुकूमत थी और उनको अपने सैनिक अभियानों के लिए विभिन्न प्रकार के ऑफिसरों की आवश्यकता रहती थी, इसलिए उन्होंने यूटीसी के द्वारा विभिन्न प्रकार के ऑफिसर तैयार करने की एक रणनीति बनाई। उस उद्देश्य से उन्होंने 1920 में इसको आगे बढ़ाया। इसके बाद 1942 में इसी यूटीसी का नाम परिवर्तित करके यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर नाम रख दिया गया। यह समय द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। उस समय ब्रिटिश सरकार को बहुत सारे सैनिकों की और ऑफिसर की ज़रूरत थी और विभिन्न प्रकार के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे ट्रेन करके वो अपना इस लक्ष्य को हासिल करना चाहते थे। फिर इसी के आगे बढ़ते हुए, क्योंकि पूरा देश 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में संलग्न था, पूरे देश में स्वतंत्रता की एक अलग जगी हुई थी। उसके बाद में एनसीसी को लेकर 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने हृदय नाथ कुंजरू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी ने मार्च 1947 में अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया और उस रिपोर्ट के आधार पर अप्रैल 1948 में पार्लियामेंट ने एनसीसी ऑर्डिनेंस एक्ट को पास किया और उस एक्ट के द्वारा एनसीसी की स्थापना हुई। जुलाई 1948 में उस एक्ट के ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ने उस एक्ट के ऊपर साइन कर दिया और एनसीसी एक्ट जो है एग्जिस्टेंस में आ गया। तो इस प्रकार से एनसीसी की स्थापना सन 1948 में भारत में हुई। उसके बाद से निरंतर विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न गतिविधियों में अपनी इकाइयों के रूप में प्रगति कर रहा है।
इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एनसीसी में 1949 में गर्ल्स डिवीज़न का स्थापना किया गया, यानी कि गर्ल्स की एक स्वतंत्र इकाई के रूप में इसको मान्यता दे दी गई और ये इसमें प्राप्त किया गया। उसके बाद 1950 में इसी प्रकार से वायुसेना विंग के तहत एयर विंग की स्थापना की गई कैडेट्स के लिए, और 1952 में नेवल विंग की स्थापना की गई। अगर हम इसको आगे देखते हैं तो (1960) में राइफल प्रशिक्षण हेतु छात्रों के लिए एनसीसी राइफल की स्थापना की गई। इसी क्रम में यानी कि कैडेट्स को के अलावा एक एनसीसी राइफल की स्थापना की जिसमें हथियारों का प्रशिक्षण दिया जा सके। 1963 में यानी 1962 में चाइना का भारत पर अटैक हुआ। उस अटैक के पश्चात एनसीसी ट्रेनिंग को पूरे देश में छात्रों के लिए कंपलसरी कर दिया गया, और उस ट्रेनिंग में जो भी छात्र होगा उसके लिए एनसीसी का ट्रेनिंग कंपलसरी रहेगा। 1964 में एनसीसी तथा एनसीसी राइफल का विलय करके एक नया रूप दे दिया गया जो एनसीसी के रूप में ही जाना गया, और साथ ही कंपलसरी ट्रेनिंग जो थी छात्रों के लिए उसको समाप्त कर दिया गया। क्रमशः एनसीसी का विभिन्न प्रकार की शाखाओं का, इसके ट्रेनिंग के स्वरूप का, उनकी संख्या का, इसकी इकाइयों के अंदर निरंतर वृद्धि होती गई, और सन 1997 में गेम्स व स्पोर्ट्स को भी एनसीसी के सिलेबस में जोड़ा गया। उसके बाद में यानी कि विभिन्न प्रकार की गेम्स और स्पोर्ट्स हमारे यहाँ पर एनसीसी में होने लगे और इसका पार्ट ऑफ सिलेबस बन गए। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एनसीसी ने निरंतर रूप से विस्तार किया अपने आप का। अभी वर्तमान में 16 डायरेक्टरेट हैं, 96 ग्रुप हेडक्वार्टर हैं, और 778 हमारे यहाँ पर टोटल एनसीसी की इकाइयाँ हैं, जिनमें से 667 आर्मी यूनिट है, 60 नेवल यूनिट है और 61 एयर यूनिट है। संक्षेप में वर्तमान में अभी 15 अगस्त 2020 को भारत सरकार ने एनसीसी के नई कैडेटों की भर्ती का ऐलान किया है, जिसमें देश में सीमावर्ती जिले तथा समुद्र तटीय जिलों के अंतर्गत 173 जिले उसमें आते हैं। उसमें 1 लाख नए कैडेट्स को कॉलेज स्कूल लेवल पे प्रशिक्षण दिया जाएगा, और 1000 के आसपास लगभग संस्थानों का चयन कर लिया गया है, और इसी वर्ष ये शीघ्रता से आरंभ हो जाएगा। तो कैडेट्स देखिए, एनसीसी का जो इतिहास है उसकी कब स्थापना हुई, कब उसमें क्या विकास हुआ, इस पे प्राय प्रश्न आता है, और आपको इसका भली भांति स्मरण रखना चाहिए। तो इसी के साथ ये व्याख्यान मेरा यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।